जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। क्या चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई सैयद अली रज़ा भी ठीक है। और सुनाएँ, सब खैरियत है? एवन है, घर में सब ठीक है, सब खुशबाश है, राज़ी-बाज़ी हैं। अच्छा यार, काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। कुछ मौसम बारिशों का लगा हुआ था, जिसकी वज़ह से ना मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, और आपको पिछले व्लॉग्स में बताया होगा, मैंने बताया था कि मैंने अपना गोदाम शिफ्ट करना है, उसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। और घर जाके भी मैं बिज़ी रह रहा था, जिसकी वज़ह से ना मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं आज थोड़ा-सा मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि ना अपनी जितनी भी मेरी छोटी सी ऑडियंस है, उनको मैं बता दूँ। प्यार करने वाले मेरे जितने भी हैं उन्हें मैं बता दूँ, अपडेट कर दूँ। तो सीन कुछ ऐसा है जी कि गोदाम मैंने वहाँ से तकरीबन शिफ्ट कर दिया, अपना सारा खाली कर दिया है। वहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी रह गई हैं, मेन चीज़ें, जो मेरे से नहीं आनी यहाँ पर। वो सुबह-सुबह सुस्ती आई हुई यार। वो रैक लगे मेरे वहाँ पे लकड़ी के, जो वो आपने देखे होंगे, वो उतरवाने हैं। वहाँ पे पंखा है, वो उतारना है, वो तो मैं खुद भी उतार लूँगा। वहाँ पे सफाई करनी है सारी, वो बाकी है। फिर वो सारा कुछ क्लियर कर कर आके ना, तो फिर वो जो मालिक है ना, ओनर है, उसके हैंड ओवर उसकी चाबी करनी है आपके भाई ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एंट्रेंस है, वहाँ से दिखाता हूँ। ये जी सीढ़ियाँ हैं इस इधर की, ये 3rd फ्लोर है मेरा, ये एंट्रेंस है। ये मैंने सारा माल ना अभी बारिशों की वजह से ना यहाँ पे सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि ये परसों तरसों जो बारिश हुई ना, बहुत शदीद बारिश हुई है। वो मैं उससे अगले दिन आया हूँ ना यहाँ पर ऊपर, तो ये पानी यहाँ तक आया हुआ था। एक लकीर यहाँ तक थी, एक ये सेंटर में थी यहाँ तक, ये खिड़कियों में से ना पानी आता है, और ये वहाँ तक थी। ये काम ख़राब है इस गोदाम में, बाकी सारा A1 है। ये खिड़कियाँ बंद करके जाता हूँ, फिर भी पानी आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। ये नीचे वाली साइडों से पानी आता है यहाँ से। ये आपको ऊपर से व्यू करवाता हूँ इसका, बहुत ख़तरनाक व्यू है। इसकी ये जो बन्नी है ना, ये यहाँ यहाँ तक है। ये तकरीबन 1-1 फुट की है ये बन्नी। ये देखिए मेरे गोडे तक आ रही है ये देखिए। ओह, मुझे तो नीचे देखते हुए डर लगता है भाई। ये देखिए, इसका व्यू बड़ा प्यारा है, व्यू बड़ा प्यारा है इसका। ये सारी बिल्डिंगें देखें, जहाज़ जहाज़ जितनी है यहाँ पर। ये अंदरून गुजर गली है। ये मेरा सारा माल लगा हुआ यहाँ पे बिखरा हुआ है, और ये सारे रैक मेरे यहाँ से यहाँ तक लगेंगे ना, तो मेरा सारा माल काफ़ी माल ना मेरा उन रैक्स में लग जाएंगे, बंद काटन जितने भी हैं। और दूसरी बात ये बतानी थी मैंने आपको, भाई ये थोड़ा यार गर्मी बहुत है यार। ये जी सफ़र का महीना चल रहा है। वैसे तो सारे महीने मुबारक होते हैं, अल्लाह के बाबरकत महीने होते हैं सारे, लेकिन सफ़र का महीना जो होता है ना, थोड़ा सा सख्त होता है, भारी होता है। तो इस महीने में जितना भी सदका खैरात हो सकता है ना, वो निकाला करें। मैं अभी आपको अपना ही बता देता हूँ कि कल से लेके अब तक कितने ना छोटे छोटे से छोटे मोटे नुकसान हुए हैं। तो अल्लाह पाक बड़े नुकसान से बचाए सबको। हुआ कुछ यूँ है जी, कल मैं घर गया हूँ यहाँ से रात को, शाम को, तो मेरे पास 125 बाइक भी है। उस दिन ना, पिछले संडे की ना, जब आपको याद होगा, आपने व्लॉग देखा होगा, मैं अपने बच्चों को लेकर ना सैर कराने गया था गुलशन इकबाल पार्क। तो मैं घर से 125 पे निकला हूँ, तो थोड़ी सी मैं घर से बाहर ही निकला हूँ अभी, तो उसका अगला टायर जो था ना, वो पटाखा मार गया, ट्यूब उसकी टक ब्रस्ट कर गई, ब्लास्ट हो गई वो। फिर मैं वहाँ से फैमिली को लेके घर आ गया अपनी। घर आया हूँ तो आके मैंने उसको ऐसे ही खड़ा कर दिया एज इट इज़। अल्लाह आके मैंने उसको खड़ा कर दिया, फिर मैंने उसका पेट्रोल निकाल के 70 में डाला, उस पर मैं बच्चों को फैमिली को लेके गया। वहाँ से आया, आके फिर ना वो वैसे ही खड़ी रही पूरा हफ्ता घर पे। नींद आई जा रही, सुस्ती आई है, नींद नहीं आ रही, सुस्ती आ रही है उसको। वो भाई पूरा हफ्ता ऐसे ही घर पे खड़ी रही है 125 मेरी। तो अब कल मुझे ना खर्चा मर्चा मिला है पापा से, तो मैंने सोचा चल यार इसकी ना ट्यूब चेंज करवा के आता हूँ मैं जाके। मैं दुकान पे से घर गया हूँ यहाँ से, तो मैं बाहर के बाहर मैंने उसको निकाला है, जाके मैंने उसकी ट्यूब ली है। ट्यूब लेके मैं डलवाई है उससे, पंचर वाले से। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा चल मैं सर्विस करवा के ना बाइक, मैं उसको घर ला के ना चमचम करके घर खड़ा कर दूँगा। बारिशों का सीज़न है,
निकालना तो है नहीं इसको मैंने। वो अभी मैंने उसको ट्यूब डलवा के मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो उसका टायर ना बबलिंग कर रहा था, हिल रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने साइड में खड़ा होकर देखा, मैं कहा यार क्या मसला, तो एकदम फिर उसमें ब्लास्टर हो गया ठा करके। वो हुआ कुछ यूँ था कि टायर का जो एज होता है ना, बिल्कुल किनारा साइड, दो साइडें होती है, इधर की एक इधर की, जो इधर वाली साइड थी ना लेफ्ट साइड की, वो टायर फटा हुआ था, उसमें से ट्यूब बाहर आई हुई थी। वो ट्यूब जैसे ही सड़क पे लगी ना, ज़मीन पे लगी है, उसका फिर पटाखा चल गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जाहिर सी बात है, हक हलाल की कमाई है आप लोगों की या हमारी किसी की भी। कोई 1 रुपये का भी नुकसान हो तो दुख होता। वो मैं फिर उसको घर ले गया, जाके मैंने उसको ऐसे ही खड़ा कर दिया। मैंने टायर पता किया, उसका टायर डलना जी नया। उसका मैंने टायर पता किया तो जी 2700 का, 2700 रुपये का उसका टायर है नया। तो वो 450 रुपये की मेरी ट्यूब मिली थी, वो मेरा नुकसान हो गया। मैं घर आया हूँ, आके पता लगा जी वो कल मंडे को ना हमारे घर में वॉशिंग मशीन लगती है। वो अम्मी ने ना स्पिनर मशीन होती है ना, जो उसके अंदर जो वो घूमती है जाली टप सा, वो ख़राब हो गया। वो अब लेके आया हूँ आज शॉप पर, आज वो भी नया लेना। बाथरूम में गया हूँ फ्रेश होने के लिए, बाथरूम का बल्ब फ्यूज़ हो गया। अल्लाह खैर करे, हम बड़ा परेशान के ना, नुकसान पे नुकसान हो जा रहे हैं। क्या मसला है ये। वो अब घर वाले कह रहे हैं जी, मैं भी बड़ा परेशान अपनी बाइक की को लेकर। घर वाले बड़ा परेशान, कहते हैं जी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, टायर नया डलवा लो इसमें। मैंने कहा यार सारा सर्कल ना आउट हो जाएगा तो देखी जाएगी, डलवा लूँगा मैं। वो सारे मेरे पीछे पड़े हैं, कहते नहीं नहीं डलवाओ डलवाओ डलवाओ, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी होती है तो दोनों बाइक्स निकालनी पड़ जाती हैं, फिर क्या करोगे। मैंने कहा कह तो सही रहे हैं। तो खैर रात को सो गए हम। अब सुबह घर से निकलते हुए ना मिसेस को मैंने कहा कि नहीं यार, वो जो मेरी एक्स्ट्रा सेविंग है ना, उसमें से मेरे पैसे निकाल दो, तो मैं ना शाम को घर आते हुए ना इसका टायर ट्यूब नया ले आऊँगा और ला के लगवा लूँगा। वो जो हर किसी की अब अलग अलग सेविंग होती है घर में, आपकी भी होगी लाजमन। वो जैसे ही वो आपकी भाभी पैसे लेने गई हैं तो वो जी उसको मुगालता लगा के ना इस पर पैसे कम है। वो वो भी बड़ा परेशान हुई, अब कितने पैसे कम पड़ रहे हैं जी, 5000 रुपये कम पड़ रहा था। मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि पैसे गए तो गए किधर, क्योंकि वो जो मेरी एक्स्ट्रा सेविंग होती ना, वो मैंने एमरजेंसी यूज़ के लिए अलहदा करता हूँ मैं, घर वाले अलहदा करते हैं। वो अब मैं लास्ट सैटरडे मैंने उसमें थोड़े पैसे निकाले थे सॉरी संडे को, जब बच्चों को ले गया था सैर करवाने। उससे पहले मैं कसूर गया था, उसके लिए निकाले थे, या अपना न्यू हेलमेट लिया था उसके लिए निकाले थे। अब वो गिनती में थे नहीं पैसे, तो समझ नहीं लगी वो पैसे कम किस तरह हुए और कहाँ गए। अब मैं भी बड़ा परेशान दुकान पे आके, यार ये क्या सीन चला ये। तो मैंने दोबारा घर फ़ोन किया अभी, मैंने कहा हाँ जी कुछ याद आया कि किधर गया हूँ पैसे, किस वजह किस लिए यूज़ हुए हैं। होता बाद दफ़ा बंदा निकाल लेता, नहीं याद आता किस लिए निकाले थे। तो वो कहती जी, आपकी भाभी कहती कि वो शायद मेरा ही मुगालता लग रहा है कि 2 नोट थे 3 नहीं थे, फलाना। हो जाती है गलती, भूल जाता बंदा, भूल चूक हो जाती है। तो आज का सिर्फ ये व्लॉग यहाँ तक बनाने का ये मकसद था कि इस महीने जितना सदका खैरात हो सकता है वो निकालें। जितनी परेशानियाँ और खुशियाँ अल्लाह की तरफ से आती हैं और अल्लाह ही उन्हें ख़त्म करता है इंशाल्लाह। तो जितना हो सके इस महीने में सदका खैरात करें, क्योंकि सफ़र का महीना है। तो इस महीने में तो हमारे नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मसाइब आए थे, मुश्किलात आई थी, लेकिन अल्लाह पाक गफूर रहीम है, हमें परेशानियों से मुसीबतों से निकालने वाला है बेशक। तो दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक है, ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं करूँगा मैं। आज की अपडेट यहीं तक रहेगी मेरी ये, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मेरा व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। सब्सक्राइब नहीं मिल रहे मुझे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। वीडियो पूरी देख लो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना प्यारा सा कमेंट करते हो कोई। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग में लाजमन कमेंट करें, आमीन कहें, सब कोई ना कोई कमेंट करें, कोई ना कोई दुआ दे अपने भाई को, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबकी भी मुश्किलात आसान फरमाए, सबको खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमाए।
हम सब की परेशानियाँ हल फरमाए, ठीक है। मौला मुश्किल कुशा के सबके हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए, ठीक है। तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं। मैं बिल लेके आया हूँ गोदाम में, वो बिल निकालना, उसके बाद एक और कस्टमर आया, फिर उसका भी माल पैक करना है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, भी पंखा नहीं है, ये देखें अभी कुछ ना बल्ब है ना पंखा है। बल्ब के बगैर तो गुजारा होता है यहाँ पे माशाल्लाह, अल्लाह की बड़ी रोशनी आती है यहाँ पर ना। धूप निकल आती ना तो यहाँ तक, ये कार्टन तक धूप जाती है, यहाँ तक आती है धूप सारी, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने बिल्कुल ओपन है, इधर भी ओपन है सारा, तो जहाँ जहाँ से धूप आती ना वो यहाँ तक धूप आती सारी। सर्दियों में बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे काम करने में। बाकी व्लॉग क्या ले या अपडेट क्या ले अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पूरी देखा करें, कमेंट लाजमी किया करें। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब किया करो यार। सब्सक्राइब का रेड कलर का ब्लैक कलर का नीचे ऑप्शन होता है, किसी को रेड शो होता है, किसी को ब्लैक शो होता है, उस पर लाजमन क्लिक किया करें, बेल आइकन को दबाया करें, ताकि हर आने वाली मेरी न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपडेट, न्यू व्लॉग आपको ठक करके मिला करें, ठीक है। व्लॉग लाजमी किया, सॉरी सब्सक्राइब लाजमी किया करें मेरा भाई, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।